दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। लाल किले की पार्किंग में ब्लास्ट का प्लान तैयार किया गया था। भीड़ न होने से धमाके का फैसला टल गया। दिल्ली में किसी हैंडलर से बात कर रहा था उमर, जिस दौरान वो पार्किंग में था। खबर यह भी कि पहले पार्किंग में धमाके करने की तैयारी थी, फिर उसके बाद प्लान चेंज किया गया। तो किसी हैंडलर के संपर्क में था उमर। तो दिल्ली ब्लास्ट पर यह बड़ा पर्दाफाश, जहां पहले उमर के निशाने पर लाल किला था और लाल किले की पार्किंग में ही धमाका करना था। एक और बड़ी बात, जहां सोमवार होने की वजह से भीड़ कम थी और भीड़ ना होने की वजह से उमर ने फैसले को टाल दिया। धमाके की जगह के लिए आका से बात करता रहा और कई घंटों तक आका से उमर की बातचीत को लेकर खबर है। लाल किले की पार्किंग में बॉम्ब को असेंबल किया, बॉम्ब असेंबल करके पार्किंग से निकला और ब्लास्ट किया। और इस बीच दिल्ली ब्लास्ट और अल फलाह ट्रस्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर। जवाद सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी रिमांड पर रखा जाएगा। अल फलाह ग्रुप का चेयरमैन है जवाद सिद्दीकी और अब इससे पूछताछ की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ही गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है पैसों का लेन देन और उससे जुड़ा जितने भी मामले होते थे वो जवाद ही देखता था, ऑपरेट करता था। 1 दिसंबर तक रिमांड में जवाद सिद्दीकी रहेगा। अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े 25 ठिकानों पर रेड के बाद कई अहम दस्तावेज मिले। इसमें डिजिटल डिवाइस और करीब 48 लाख रुपए कैश भी मिला। अल फलाह ट्रस्ट के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप है। ईडी ने कहा कि यूनिवर्सिटी के मान्यता प्राप्त होने का झूठा दावा कर लोगों से फीस के रूप में भारी रकम वसूली गई। ईडी के रिमांड नोट के मुताबिक यूनिवर्सिटी पर आरोप है कि गलत जानकारी और फर्जी मान्यता दिखाकर छात्रों से खूब पैसा कमा रही है। इस तरह के झूठे दावों से यूनिवर्सिटी ने करीब 415 करोड़ की कमाई की। जांच में यूनिवर्सिटी का ITR भी देखा गया, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। साल 2014 से 15 और 2015 से 16 में 30 करोड़ 89 लाख रुपए और 29 करोड़ 48 लाख रुपए दान की रकम दिखाई गई। 2016 से 2017 के बाद से यूनिवर्सिटी ने अपनी बढ़ी आय को शैक्षणिक कमाई बताना शुरू कर दिया। PMLA की जांच के दौरान कई ऐसे पक्के सबूत मिले जिनसे पता चलता है कि लोगों से ठगे गए पैसे और छात्रों की फीस को निजी और व्यक्तिगत इस्तेमाल में लगाया गया। और अल फलाह ट्रस्ट की जांच में जुटी एजेंसी, इसका कहना है कि ट्रस्ट मुख्य रूप से कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलाता है। ऐसे में छात्रों से ली गई फीस की इसकी मुख्य आय है, लेकिन कई साल तक संस्थान बिना मान्यता के ही चलते रहे। वित्तीय जांच में अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और इससे जुड़े संस्थानों अल फलाह यूनिवर्सिटी, अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और अन्य शैक्षणिक इकाइयों पर बड़े स्तर की गड़बड़ी का पर्दाफाश हुआ है। जांच में सामने आया है कि सभी संस्थानों के बैंक खाते और ITR एक ही पैन पर चलते हैं, जिससे ये साफ है कि सभी संस्थाओं का वित्तीय नियंत्रण एक ही ट्रस्ट के हाथ में है। ट्रस्ट ने शैक्षणिक फीस और अन्य चार्जेस के नाम पर हर साल भारी रकम दिखाई। वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 के बीच इसकी आय 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई। 2018-19 में ये आय 24 करोड़ 21 लाख रुपए थी और 2024 से लेकर 2025 में बढ़कर 80 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। इसके बावजूद छात्रों से पूरी फीस वसूली गई, जिसे एजेंसियां धोखाधड़ी और जालसाजी मान रही हैं। FIR में ये आरोप शामिल हैं कि गलत मान्यता दिखाकर छात्रों को एडमिशन दिया गया, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और इन सब के आधार पर अवैध कमाई की गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जीवाड़े के दायरे में आता है